So when we are talking about this ECL, so when this input is high from the logic 1, from this table the logic 1, the corresponding value of VC1 is low and the VC2 is high. When this Vin is low, it is a logic 0, the VC1 is 0 and VC2 is minus 0.9, is high. Okay. So you can see that Vin and VC1 are having the opposite voltage levels. Okay. So if this is high, the VC1 will be low, and when this is high, VC2 will be high. Okay. And when Vin is low, so VC1 will be high and VC2 will be low. तो बस यही किया गया है. What we have connected in continuation to these, we have connected two more transistors, Q3 and Q4. They are basically the emitter follower transistors. What they will give, they are giving an extra voltage drop of 0.8 here. They are giving extra voltage drop of 0.8 here, and similar extra voltage drop of 0.8 here. So as you know that this is acting, Vin and VC1 are in inversion. Okay, so when this is high, VC1 is low, and when Vin is high, VC2 is high. When Vin is low, VC1 is high and VC2 is low. So Vin and VC1 are in inversion and Vin and VC2 are in phase. Okay. तो ये हमने दो ट्रांजिस्टर क्यों लगाए, ट्रांजिस्टर यहाँ Q3 लगाए, यहाँ से आउटपुट लेकर, क्यों? इनके वोल्टेज लेवल सेम करने के लिए. तो अभी हम देख रहे थे इनपुट साइड में वोल्टेज लेवल जो थे -1.7 और -0.8 थे, while the output side voltage levels were 0 and -0.9. ये हमने एक और 0.8 का ड्रॉप यहाँ पर दे दिया है. सो क्या होगा कि -0.8 में 0.9 में 0.8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -1.7, और 0 और 0.8 और 0 में और दूसरा क्या था -0.8. हाँ, -0.8 में 0.8 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. तो वोल्टेज लेवल्स हमारी जाएंगे. तो ठीक है. So these are the voltage levels for the input output level. ये ट्रांजिस्टर क्यों लगाए गए? ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज लेवल को मैच करने के लिए लगाए गए. ठीक है. और यहाँ से और यहाँ जाने में कुछ भी चेंज नहीं होता है. ठीक है. सो Vin अगर है, हम जो भी Vin यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें उसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और यहाँ पर हमें V आउटपुट हम जो लगाएंगे उसका हमें यहाँ पर सेम V आउटपुट, जो भी हम सिग्नल लगाएंगे V आउटपुट, वो हमें सेम एज Vin यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है. तो अभी तो देखिए यहाँ पर हमने एक इनपुट लगा रखा है, तो एक इनपुट के लिए हम आउटपुट्स को देख रहे हैं. ठीक है. अगर लेकिन हम जब हम गेट बनाते हैं, नैंड हो, नॉर हो, एंड हो, और वन सिंगल इनपुट तो सिर्फ एक नॉट गेट ही बन सकता है. ठीक है. तो वो नॉट गेट आप देखिए Vin और ये Q1 और Q3 के नॉट गेट बना ले रहे हैं. ठीक है. सेम वोल्टेज लेवल्स का. लेकिन हमें नॉट गेट नहीं चाहिए, हमें कोई गेट बनाना है, या तो नैंड बने या नॉर बने, क्योंकि यही यूनिवर्सल गेट है. अगर हमने एक भी बना दिया तो वी कैन इम्प्लीमेंट एनी अदर गेट. तो तभी कोई लॉजिक फैमिली यूजफुल हो सकती है जब हम उससे कोई यूनिवर्सल गेट बना लें, एंड देन वी कैन यूज दैट यूनिवर्सल गेट फॉर मेकिंग द अदर डिजिटल ब्लॉक सर्किट्स. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसके नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाना है कि अब इस पे जो भी डिसीजन हो, सॉरी, वो 2 इनपुट्स के लिए डिसीजन हो या 3 इनपुट्स के लिए डिसीजन हो. तो आप देखिए कि इनपुट का पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वोल्टेज लगा हुआ है. तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज ही रखेंगे. नंबर ऑफ इनपुट अगर हम बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे. ठीक है. कैसे कनेक्ट करेंगे वो आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिलने लगा होगा. मैं और डायग्राम आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए, दिस इज अ सिमिलर डायग्राम. ठीक है. जो एमीटर फॉलोअर यहाँ पर लिख दिया है, वहां पर डायग्राम ऊपर बना दिए थे. एमीटर फॉलोअर वही सर्किट है, ये वाला सर्किट.
ये जो दो सर्किट लगाए गए हैं अलग से, मैंने बताया था आपको, ये दोनों सर्किट हैं, these two are एमीटर फॉलोअर। ठीक है, एमीटर फॉलोअर यहाँ लिखते हैं या बना दें एक ही बात। ओके, तो these two are एमीटर फॉलोअर। अब आप देखिए कि इनपुट्स, आप देखिए हमने इनपुट्स जो भी थे 1A और B दोनों हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, और हमने उनका आउटपुट क्या कर रखा है, दोनों को एमीटर फॉलोअर में लगा रखा है। जब यहाँ से आपको पता है, यहाँ से आउटपुट लेते हो क्या मिलता है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। और जब यहाँ से आउटपुट लेते हैं तो क्या सेम इनपुट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताता चलूँ। जो बेसिक सर्किट डायग्राम हम जो यूज कर रहे थे सिंगल ट्रांजिस्टर वाला, इसको अगर हम हटा भी दें फॉर द सेकेंड, फॉर द मोमेंट, तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर था, हमारे पास ये दो ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम था हमारे पास। तो ये क्या कर रहा था, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट्स, इनपुट हमने जो एक इनपुट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे उस पर वैल्यू डिपेंड कर रहे क्या हो रहा था, कभी करंट यहाँ फ्लो हो रही थी और कभी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही थी। ठीक है, वो कैसे फ्लो हो रही थी, जब ये वाला इनपुट हाई हो रहा था तब करंट यहाँ फ्लो हो रही थी, और ये वाला इनपुट लो हो रहा था तब करंट यहाँ फ्लो हो रही थी। तो असल में इस सर्किट का जो काम है, इस इनपुट का जो काम है, वो Q2 ट्रांजिस्टर के टर्म्स में आप सोचें, इसका इस सर्किट का जो मेन काम है वो ये कि Q2 ट्रांजिस्टर में करंट भेजना और नहीं भेजना डिसाइड करता है इस B पर, या खुद Q1 में करंट फ्लो करना और नहीं फ्लो करना डिपेंड करता है B। ठीक है, और अगर आप Q2 से समझेंगे तो उससे फायदा ये रहेगा कि वो कितने भी ट्रांजिस्टर वो काम कर सकते हैं। जैसे कि ये तो कुल मिलाकर के आप उसको ऐसे समझें कि ये ट्रांजिस्टर B की वैल्यू डिसाइड करेगी करंट Q2 में फ्लो होगी या नहीं होगी। तो अगर हम दो ट्रांजिस्टर लगा दे तो अब ये दोनों डिसाइड करेंगे कि Q2 में करंट फ्लो होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि if A is high, B is also high। अच्छा, हाई गया मतलब आप जानते हैं कि ECL में हाई का मतलब है -0.8। ठीक है, so if both are high, so what will happen, the current will flow here। ठीक है, करंट विल फ्लो, इसमें भी फ्लो होगी और इसमें भी फ्लो होगी। ठीक है, जब करंट दोनों में फ्लो होगी, लेकिन क्या होगा तब इस केस में करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जो भी करंट है सारी यहाँ पर आई। ECL के ऑपरेशन हम सारी बात कर चुके हैं, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम दोनों में से एक को हाई मानते हैं, चलिए एक हाई है और एक लो है। ठीक है, मान लिया कि A जो है वो हाई है, A आई है, तो A कितना हो गया हमारा माइनस, ये हमारा कितना हो गया, हाई है तो -0.8, B हमारा लो है तो कितना हो गया -1.7। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारा जो सर्किट फंक्शनिंग है वो ये है कि Q2 में से करंट फ्लो होना और नहीं होना ये डिसाइड करेगा। तो आप देखिए तब भी क्या है कि करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ से आने करंट आई और करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो तब भी इसका वोल्टेज नीचे लो चला जाएगा। ठीक है, या तो दोनों में से एक भी काम करे, ये एक भी काम ना करे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, या तो ए हाई हो जाए या बी हाई हो जाए या दोनों हाई हो जाए। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किस केस में करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी, इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो किस केस में नहीं होगी, जबकि दोनों हाई होंगे। इफ ए इज हाई एंड बी इज हाई, तब क्या होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा।
सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। जब ए इज लो एंड बी इज लो, दोनों जब लो है तब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी, तब क्या होगी, करंट Q2 में फ्लो होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सारा पर्पस है वो ये है कि Q2 में करंट फ्लो होती है या Q2 में करंट फ्लो नहीं होती है। अब आप उसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब आप देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों में से अगर एक भी काम करेगा, एक भी ऑन होगा, तो करंट इसमें इस वाली ब्रांच में फ्लो होगी, और अगर दोनों ही ऑफ होंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो आप बताइए कौन सा सर्किट बनता है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये अगर दोनों ही हाई है तो करंट इसमें क्या होगी, ये हमारा यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पर क्या बनेगा, ये इन दोनों और ऑपरेशन बनेगा, ठीक है। आपको पता है कि इस पॉइंट का क्या है, अपोजिट है, या सॉरी सेम है। अगर यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर भी हाई आता है, अगर यहाँ पर लो है तो यहाँ पर भी लो आता है, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। जब तक हम दोनों में से एक भी हाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें हाई मिलता रहेगा, ठीक है। ये मैं ऊपर टेबल यहाँ पर से दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर इसमें हाई लो में आप कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये टेबल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार कि आपको याद रहे, ठीक है। जो वाली टेबल आप देख लीजिए कि जब इनपुट हाई है, इनपुट यहाँ पर है, ये है हाई। अब इनपुट हाई है तो आउटपुट पर क्या जा रहा है, आउटपुट VC2 पर देखिए क्या है, VC2 और Vin सेम फेज में है। जब इनपुट हाई है तो VC2 भी हाई है, जब इनपुट लो है तो VC2 भी लो है, ठीक है। आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी। So simply put in the words, you can say that these two are in parallel. So anyone is on means anyone is in the high state, so the current will flow. Yeah. Okay. ये हमारा लो स्टेट में चला जाता है। If both are low, then the current will flow. Okay. तो इसीलिए हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए अगर इससे हमने कनेक्शन जो किया है वो A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, और यहाँ पर क्या है, A प्लस बी लिया है, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया टेबल में कि अगर ये इनपुट हाई है तो यहाँ पर भी आउटपुट का हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका अपोजिट था, दोनों ही का अपोजिट था। अच्छा, यहाँ पर जो है और ऑपरेशन है, या तो ये दोनों में से कोई एक भी अगर हाई हो गया तब भी यहाँ पर लो ही आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको हाई जनरेट करना है तो दोनों को ऑफ होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा नॉर ऑपरेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से हमें जो कनेक्शन मिला वो एमीटर फॉलोअर के बाद नॉर ऑपरेशन मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें हाई ऑपरेशन, दैट इज द और ऑपरेशन। इसमें एक फायदा है सर्किट में, देखें कि हमें एक साथ दोनों अवेलेबल है, और भी अवेलेबल है एक साथ, और एक साथ नॉर भी अवेलेबल है, तो हम और नॉर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस लॉजिक फैमिली। आई होप दिस मेक सेंस एंड दिस इज क्लियर टू यू। तो ये सिंपल अगर ऐसा डायग्राम इसका दिखाएं तो ये एक ऐसा डायग्राम आएगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो इनपुट है, और भी मिल रहा है, तो यहाँ से हमें और भी मिल रहा है, और इससे हमें नॉर भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसके जो अंदर का जो डायग्राम है वो ये जो डायग्राम है ये ऊपर अभी हमने बना रखा है, ये वाला, तो ये हमारा अंदर का डायग्राम है, okay. So what are the salient or important features of ECL logic family? The transistor never saturate, ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है, और इसीलिए इसको फास्टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा TTL में ट्रांजिस्टर सैचुरेट होता है, और सैचुरेशन में प्रॉब्लम जो होगी मैंने आपको बताया था कि उसमें कैरियर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेट से ऑफ में जाता है तो क्या होता है, दे टेक मोर टाइम टू बी रिमूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, तो इसलिए वो स्लो होता है, और जबकि यहाँ पर सैचुरेशन नहीं होता है, सो दिस ECL family is faster.
सो आप देखिए कि टिपिकल प्रोपेगेशन डिले जो इसका ECL फैमिली का है 360 पिकोसेकंड विच इज क्वाइट स्मॉल। और आपने अगर आपको याद हो तो हमने जो भी प्रोपेगेशन डिलेज ECL सॉरी TTL के लिए देखे थे वो सारे के सारे नैनो सेकेंड्स में थे। इसको हम अगर नैनो सेकेंड्स में लिखेंगे तो ये हमारा 0.3 नैनो सेकेंड आएगा और वहां पर जो था मिनिमम शायद 2 या 3 नैनो सेकेंड था। तो रफली 10 टाइम्स डिक्रीज है प्रोपोगेशन डिले में। ठीक है, अभी हमने सीमोस नहीं पढ़ा है, अभी हम सीमोस इसके बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों बीजेटी के थे इसलिए मैंने पहले बीजेटी कवर किया। डोंट वरी, सीमोस अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, सीमोस भी थोड़ा डिटेल रहेगा। उसके बाद बाकी सारी लॉजिक फैमिलीज में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। Okay, so logic labels normally are -0.8 and -1.7 for the logic 1 and 0. ECL in power supply is fully voltage compatible with firmware. Okay, so actually में ये जो ECL in PS लिखा हुआ है ये एक्चुअली मोटरोला कंपनी है, मोटरोला की जनरेटेड लॉजिक फैमिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं the latest ECL series by Motorola is called the ECL in PS। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मोटोरोला ECL सीरीज है। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले जो है वो 500 पिको सेकेंड है, मैक्सिमम है ये, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, सो इट्स क्वाइट फास्ट। वर्स्ट केस ECL नॉइज आर अप्रोक्सीमेटली, नॉइज मार्जिन आप देख लीजिए 150 मिली वोल्ट। ये नॉइज मार्जिन देखा जाए तो बहुत कम है इसके, 0.15 वोल्ट, ये बहुत कम नॉइज मार्जिन हैं। सो ये ससेप्टेबल है कि इसमें इजीली नॉइज इंटरप्ट कर सकता है। तो इनको हम उन एप्लीकेशंस में यूज नहीं करेंगे वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ नॉइज कंपोनेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसलिए हम इसे हैवी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज नहीं करते हैं because in heavy industrial environments a lot of noise are there and the size of each noise itself is large. And ECL logic block usually produces an output and its complement. तो ECL का ये advantage है that it produces output and its complement, both things we get. So in just now we have seen the circuit, the NOR and the OR. We are getting both of these together. ये तो हमें एक इन्वर्टर की जरूरत खत्म हो जाती है कि पहले नॉर बनाए, नॉर से उसका फिर एक नॉर लगा कर फिर उसका इन्वर्टर बनाए। तो ये हमें एक नीड खत्म हो जाती है। Fan out is typical 25. Typically the fan out is 25. Typical power dissipation at 25 milliwatt, somewhat higher than the advanced Schottky से। देखिए इसकी पावर डिसिपेशन जो है एडवांस Schottky से ज्यादा है। So what we are getting in ECL as compared to the other, that ECL is faster than others while it is consuming more power. Okay. अभी हम इसको we'll see the CMOS। CMOS में आप देखेंगे इसके CMOS would give a better power consumption, mean that it will consume the least power among all the logic families. Even today, CMOS is considered to be the best or the least power consuming technology. Although there are a lot of CMOS new versions are there, but the fundamental behind is C. Okay, so this is a little bit comparison. इसमें CMOS की ICs भी लिखी हुई है। Okay. So I would like to stop it here. Okay. So I would meet you because we'll start the CMOS logic family. This is not right time to start because the time is less. So I would start this in the next class. To all of you, is there any doubt?